आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे एक प्रेस वार्ता के लिए आपके सामने मुखतब भी हैं। हम लोग 11 तारीख में एक आंदोलन चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में जंतर मंतर पे सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई सभी लोग वहाँ पहुँचें और जो एक विशेष मुद्दा पूरे भारत भर में है उसे जन जन तक पहुँचाने का काम करें। थोड़े से आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा साथियों। अभी राज्यसभा में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आंकड़ा रखा कि हमारे बैकलॉग के जो पद हैं वो कितने ज़्यादा, सिर्फ एक विभाग में लगभग 40-50 हज़ार SC ST OBC के बैकलॉग के पद खाली हैं। और ये मामला एक शिक्षा विभाग का नहीं है। शिक्षा विभाग को मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि शिक्षा भारत की नींव है, आने वाली पीढ़ी में नया परिवर्तन लाती है। शिक्षा से ही पूरे भारत में एक नई ऊर्जा, नया एक सोच विचार का एक मामला बनता है साथियों। लेकिन ये बात लगभग हर डिपार्टमेंट में है, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे आपका राज्य स्तर में विद्युत विभाग हो, DTC हो, नगर निगम हो, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में इन्होंने इस तरह से किया हुआ है। और खासतौर में जो आंकड़े पेश कर रहा हूँ आपके सामने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो लगभग जो SC सीट है लगभग 64% वो खाली पड़ी हुई है। जो SC की सीट है आप सुन के हैरान आ जाएंगे, 83% वो खाली हैं। जो बैकलॉग है OBC जो है वो 80% खाली हैं। और एक आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जो हमारा EWS कोटा है और हमारा जनरल कोटा है वो लगभग पूरे भारत में हर जगह फुलफिल है। ये जो SC ST OBC के लिए एक इन्होंने नॉट फॉर सुटेबल का इन्होंने एक टैग लगाया हुआ है। हमारे काबिल बच्चों को ये इस तरह का टैग देके उन्हें हटा देते हैं, उन्हें कंपटीशन से ही हटा देते हैं। बल्कि ये UGC की गाइडलाइंस है 2018 की कि ये जो नीट और उसका पेपर क्लियर कर लेगा उसे इस पर कोई जरूरत नहीं है सब चीजें करने की, है नॉट फॉर सुटेबल वाले किसी अधिकारी को ये कहने के लिए। हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ विशेष बात आपके सामने रखेंगे जो NSF के माध्यम से हमारे नौजवान साथियों को, हमारे प्रोफेसर्स को हेड ऑफ पे भी रखने के बावजूद भी उन्हें ये कह दिया जाता है, जब पक्का करने की उनकी बात आती है कि नहीं भाई नॉट फॉर सुटेबल है। जो 18-18 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, 13-13 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ कार्य रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ ये इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हम लोग जो जब भी कोई इंटरव्यू हो वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो कि जिससे पता लगे कि वो पूछने वाला उनसे क्या पूछ रहा है और किस आधार पर उन्हें नॉट फॉर सुटेबल उन्हें बता रहा है साथियों। और इस कैटेगरी के अंदर केंद्रीय स्तरीय जांच भी होनी चाहिए कि ये ऐसे मतलब इतनी पद क्यों खाली करे जा रहे हैं। ये लगभग पूरे देश में देखा जाए तो मेरे हिसाब से केंद्र सरकार के अधीन आने वाले में 10 लाख से ज्यादा पद इस तरह से ही खाली हैं कि जो नॉट फाउंड सुटेबल करके हमारे बच्चों को उन्होंने निकाल दिया या उन्हें कम्पीट करने से रोकते हैं साथियों। और सभी बैकलॉग को सही तरीके से इसका उसे नियुक्ति करी जाए और इसमें कोई भी डी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पहले इन्हें क्या करते थे कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल नहीं भरा तो उसे उस पोस्ट को उसे जनरल में कन्वर्ट कर दिया करते थे ये लोग। और पिछले 10 सालों में बैकलॉग बढ़ता इतना हो गया है कि अब हमारे लोगों का कई जगह ऐसा भी हुआ है कि अब बच्चा ये सोचता है कि नहीं यार अब हमें इस तरह से रोकेंगे, तो मनोबल भी तोड़ने का काम किया साथियों। ये लड़ाई सिर्फ पदों को भरने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए और SC ST नौजवानों को कुचलने की साजिश है। और इस लड़ाई को अब चंद्रशेखर साहब 11 तारीख में पूरे देशव्यापी आंदोलन करके सरकार को चेताने का काम करेंगे। उनके नेतृत्व में हम लोग जंतर मंतर में भी एक प्रदर्शन करेंगे और चंद्रशेखर साहब सदन में रह के इस ज्वलनशील मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को एहसास दिलाएंगे कि आप कितना गौर इस सारे सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हो साथियों। इस विषय पे और बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं आपको प्रेस रिलीज भी दूंगा और अभी कुछ केंद्र सरकार ने आंकड़े दिए हैं वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। बाकी टाइम 5 बजे का टाइम खत्म हुआ और ये सब चीजें खत्म फिर भूल जाएंगे। कितना असर लग रहा है कि आपकी सरकार एक बार पुनः अपील कर दीजिए सर। 11 फरवरी देखिए, जो 11 तारीख को आप बात कर रहे हो कि झंडा डंडा लेके जाएंगे, आप देखिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। झंडा डंडा महत्वपूर्ण नहीं है,
यहाँ विचार महत्वपूर्ण है, हमारी हमारी आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है, हमारा जो जिस मुद्दे पे हमारा संघर्ष है वो मुद्दा महत्वपूर्ण है। वो मुद्दा हमारा अपने किसी व्यक्ति, हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर जी के लिए नहीं है, बालाराम के लिए नहीं है, हिमांशु जी के लिए नहीं है, अनिल जी के लिए नहीं है, महेश जी के लिए नहीं है, आप सबके लिए है। हम पूरे देश के नागरिक की बात कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी पूरे देश के नागरिकों के हक के लिए खड़ी हुई है, उनके हक के लिए बात कर रही है, चाहे उसको सहयोग कोई दें या ना दें। अगर आप इस बात को कहते हैं कि उस दिन हमारा कोई आंदोलन मतलब सरकार नहीं करने देगी, तो सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हम इस आंदोलन को किसी भी सूरत में बंद नहीं होने देंगे। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और लास्ट में फिर अगर इसके लिए आंदोलन की उस हद तक जाएगा, सरकार अगर बदलनी पड़ी तो आजाद समाज पार्टी सरकार को भी बदलेगी। और पूरा किराड़ी मेरे ख्याल से पानी पानी हो रखा है पूरा, और वहां पर पूरा कूड़ा कचड़ा ये सारी चीजें हो रखी हैं। तो उनके साथ भी आजाद समाज पार्टी खड़ी हुई है। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो अभी जो अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, अभी आपने देखी होगी इसमें आप पड़पड़गंज के अंदर हमारे समाज की महिला थी, उसको एक पार्षद ने किस तरीके से जो टिप्पणी करी कि भाई अच्छे कपड़े पहनने पे भी मतलब उसको उसका काम है, वो काम कर रही है अभी, तो उसको भी कह रहे हैं कि तू ऐसा अच्छा काम, अच्छे कपड़े पहन के भी काम कर रही है, मतलब ये भी गुनाह हो गया कि हमारे लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो इस तरह की शर्मनाक घटनाएं दिल्ली के अंदर जो हो रही हैं, उसमें भी हम लोग, और दिल्ली से लगे रोहतक में भी देखो आप कि वहां लोगों को जाति के नाम पे मारा जा रहा है, मतलब जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है? ये आजाद भारत है, इसकी परिकल्पना कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैसे देख रहे हैं इसको हम? तो हमें यही ये सारी जो घटनाएं हैं, ये आजाद समाज पार्टी ने अपने जिम्मे लिया है। बहुजन समाज की जो घटनाएं हैं, उसकी लड़ाई लड़ने का जिम्मा आजाद समाज पार्टी ने, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लिया है। और करावल नगर के अंदर वाल्मीकि समाज के हमारे साथी थे, उनको गोली मारी गई, अभी तक भी अरेस्टिंग नहीं हुई है किसी की, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर जब ऐसे हाल हैं तो पूरे देश की कल्पना करेंगे तो क्या हाल होगा। बहुत सारी घटनाएं पूरे देश के अंदर हो रही हैं। तो ये सारी ऐसी जो घटनाएं हैं, उनमें हम लोग जो है दिल्ली के अंदर जो आंदोलन 11 तारीख को हो रहा है, उसमें अपनी सहयोग करें, दिल्ली के लोग सहयोग करें, मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोग आए। अंत में ये कहना चाहूंगा कि कांशीराम साहब कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने भी हजार निकल आते हैं। और ये जो अभी अहम मसला आया है कि जो हमारी दुर्घटनाएं उधर हुई थी, रोहित बेहुला, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में उनकी मदर ने याचिका डाली थी, उसके ऊपर इन्होंने फैसला दे दिया। लेकिन ये सभी सोची समझी साजिश है। पूरे देश में जो है विधायिका पर, शासन प्रशासन पर पूरा कब्जा ब्राह्मणवादी मनीवादियों का है। वह अपने हिसाब से उन्होंने इसको बनाया है। लेकिन हमारी मांग है कि इस देश में जो है जातीय जनगणना शुरू हो। जाति गणना शुरू होने के बाद जितने भी बैकलॉग हैं तमाम यूनिवर्सिटियों में या जितने भी कार्यपालिका के कार्यालय हैं, उनमें सबको बैकलॉग को भरा जाए, तब जाके इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना होगी। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, इस देश में जब तक बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाला व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये होने वाला नहीं है। सही मायने में सपनों को साकार करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में है, माननीय चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि आज जरूरत है एक कायद हो, एक परचम हो और एक सप हो। बिखरी हुई कौमों को कभी उड़ते फल नहीं मिलता, समझती क्यों नहीं मेरी कौम ये नुक्ता, लुट जाते वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। तो आज चंद्रशेखर आजाद जी जैसा रहबर हमारे बीच में है, सब हम उनके हाथ को मजबूत करें, जब जाके इस देश में बैकलॉग और सामाजिक परिवर्तन की बात हो सकेगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।